डिसेंडिंग ऑर्डर यानी होता है घटते क्रम। हिंदी में हो गया अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। हिंदी में घटते क्रम। तो घटते क्रम का अर्थ हो गया 10, 9, 8 ऐसे बड़का से शुरू करना है और छोटका की ओर चले जाना है। वही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। आरोही क्रम पढ़ चुके हो, पहले छोटका से स्टार्ट किए थे, अब की बार में किससे स्टार्ट करोगे? बड़का से स्टार्ट करोगे। बड़का से स्टार्ट करना है और किस ओर जाना है? छोटका की ओर जाना है। तो नियम वही रहेगा, नियम में कोई बदलाव नहीं। सबसे पहला काम 4, 8, 12, 24 का एलसीएम ले लोगे तो 24 होगा। 4, 8, 12 तथा 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। समझ में आया? अब देखो 3/4 को लिख देंगे, 5/8 को लिख देंगे, है ना। फिर 11/12 को लिख देंगे। फिर किसको लिखोगे? 17/24 को लिख दोगे। इतना लिख दिए ना। अब क्या करना है? भाग कर देना है, भागा करना है। 4 को 24 में भाग करेंगे तो कै बार कटेगा? 6 बार। तो 3/4 को गुना करेंगे 6 से तो 6 18। अच्छा चौका। अब की बार कैसे भाग करेंगे? 8 से। 8 का तो 5/8 को गुना करेंगे कैसे? 3 गुने 3 तो पंक्ति आई 8 का। फिर 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, 11 दूना 22 और 12 दूना। फिर 17/24 को भी भाग करेंगे तो एक बार कटेगा ना। 17/24 गुने 1 गुने 1 तो 17/24। अब तुम लोग को दिखाई दे रहा है सबका हर बराबर हो गया। देखो यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी सब 24 हो गया ना। तो याद करो बताया गया है कि अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश छोटा होता है वह सबसे छोटा होता है और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। 12 अंश अगर हर बराबर रहेगा तब। तो सब अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको लिखना है? सबसे बड़का को शुरू में लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 22। तो 22/24 किसका? 11/12 के। तो 11/12 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है? 18 3/4। उसके बाद कौन है? 17 यानी 17/24 के 17/24 होगा 17/24। इसके बाद कौन है बताओ? 15/24। तो 15/24 किसका है? 5/8 का। तो 5/8 बोलो बन जाएगा। तो दोनों क्रम सीख गया तुम लोग, घटते क्रम भी सीख गया और बढ़ते क्रम। घटते क्रम यानी अवरोही, बढ़ते क्रम मतलब आरोही। इंग्लिश डिसेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब अवरोही, असेंडिंग मतलब आरोही। अब गड़बड़ नहीं ना होगा तो चलो ठीक है, इसको उतारो बनाओ। अब दे रहे हैं क्वेश्चन, खुद से सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अवरोही क्रम पहले खुद से बना लो, है ना, उसके बाद मिलाना है। क्लियर? देखो एलसीएम लोगे किसका? 9, 12, 18 तथा 36 का। अब तो सीखिए गए हो सब 36 होगा। अब लिखेंगे 7/9। फिर क्या लिखोगे? 5/12। फिर क्या लिखोगे? 11/18। 11/18।
11/18, यहाँ लिख देते हैं 11/18। फिर क्या लिखोगे 17/36। हला नहीं करना है, सुनना है ध्यान से। अब काम है भागा, सब सीख चुके हो वही काम। 9 से भाग करेंगे नचाऊ का, तो ऊपर भी कैसे और नीचे भी 4 से 27, और नचाऊ का 36। 12 तिया अब सीख गए सब कोई ना। 3 से पंती आई और 12 तिया 18 से कई बार में 2 बार में, तो 11 दूंगा 18। हाँ बोलो, किसी को बोलना है कुछ नहीं ना। फिर 17 को तो क्या लिखोगे 17/36, तो एक से ना, तो 17/36। ठीक है, कौन क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, यानी तो शुरू में क्या लिखोगे बड़का, तब ना बड़का से छोटका की घटते कर जाएगा। तो सबसे बड़ा में कौन है, धीरे धीरे 28/36 किसका है, 7/9। ई 12 है तो बड़का देने मुंह खुला। ओकर बाद 22, 11/18, इसके बाद 17/36 है ना। इसके बाद 5 ओरिजिनल 5/, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाला नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया होगा, ये भी क्वेश्चन बन गया ना। तो मिला लेते हैं। सबसे पहले 3, 5, 10, तुम लोग नहीं बोलो 15 का LCM 30। अब पता है ना, बताइए, देखिए बारका को ले लेना है और देखना कि सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सबसे नहीं कट रहा, 10 से 15 नहीं कट रहा है, तो 15 क्या करोगे, डबल कर दो, तो 15 दूना 30। अब सबसे कट रहा है तो 30। अब इसको लिख दो 2/3, 3/5, 7/, अब फिर लिखोगे 8/15। अब क्या करना है, भागा करना है। 3 से किसको, 30 को, तो 2/3 गुना 10 गुना 10। अब सब सीख गए हो ना। अब समझाने की तो आवश्यकता है नहीं, अब कैसे आ रहा है सब कोई जान गया। फिर 5 से भाग करोगे 3/5, तो 5 छक्का 30, तो 6 से, तो 6 तरी 6 बचे। फिर कैसे भाग करोगे, 3 से कि 10 से, तो 10 ती आई, तो 7/10 गुने 3 गुने 3 है ना। तो क्या होगा 21/30। अब कैसे भाग करोगे, तो 8/15 गुने गुने, तो 8 दूना 16 और 15 दूना, तो कौन क्रम में लिखना है, अवरोही। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे बड़का शुरू में 21/30 नहीं लिखोगे, 21/20, 7/10, ये सबसे बड़ा है ना, तो बड़का देने मुंह खोल लेना है। अब 21/30 के बाद और धीरे धीरे 2/3, और 20 के बाद 18, 3/5, इसके बाद 8/, ये कौन हो गया, अवरोही क्रम। इसी क्वेश्चन को आरोही क्रम कह देंगे।
ई कौन हो गया? आरोही। इसी क्वेश्चन को कह दिया जाएगा आरोही में लिखिए। किस में लिखिए? आरोही में। तो सबसे छोटका शुरू में तो 8/15, तब 3/5, 2/3। देखो सबसे 12 लास्ट में चल गया ना, ई हो गया आरोही। तो अब की बार से जो क्वेश्चन मिलेगा ना, तो ऐसे ही लिखना, अवरोही आरोही दोनों लिख देना है। ठीक है, अवरोही भी लिखना है और आरोही भी लिखना है। तब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बना लेना सब। इसको बना लो, दोनों में लिखना है, आरोही भी और अवरोही भी। तो बनिए जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, टेस्ट में पास होना है। अगला बार से हर एक शनिवार को टेस्ट होगा। समझ में आया? देखो, तो 7, 14, 21, 42 का एलसीएम तो लिख लेंगे 7, 14, 21 तथा 42 का एलसीएम। रुक जाओ, 42 समझो। पहले कल बताए थे पिछले क्लास में कि अगर हर बराबर हो तो कौन बड़ा होगा? का अंश 12 होगा वह 12 होगा। यही न था? अगर अंश बराबर हो तो जिसका अंश हर छोटा होगा तो वही 12 होगा, है ना? तो ये अंश हर बराबर था तब। एक और बताए थे, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। जिसके ऊपर 12 जाएगा वही 12 होगा, जिसके ऊपर छोटा आएगा वह छोटा होगा। ये नियम भी ध्यान रखना है। 42 आ गया ना, तो 5/7 लिख दो। 5/7 और का है 9/14 और का है 17/21, 31/42। 7 को 42 में भाग लगाएंगे ना, तो कई बार में? 6 बार में। तो 5/7 6 से ना, तो 6 5 और 7 6। अब की बार में कैसे? 14 3 42, 3 बार में ना, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 9 तिया 14 3, है ना? फिर 21 दूना 42, तो 17/21, तो 21 दूना 42, तो 17 दूना 34, 21 दूना। फिर 42 को 42 से कई बार में? एक बार। तुम लोग आराम से बोलोगे, है ना? 31/। अब दोनों क्रम में लिखना है, आरोही और अवरोही दोनों। तो पहले क्वेश्चन ने कहा है अवरोही, तो अवरोही। अवरोही में बोलो, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। तो बड़का की छोटका पहले लिखें? पहले बड़का लिखेंगे। तो चुन लो, कौन है? ना, गलत है। ना ठीक है, 34 न है। हाँ, 31 तो है ना, 12 हुआ। तो 17/21, तब 31/, उसके बाद 5/7, इसके बाद 9/14। ये कौन क्रम हो गया? अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते क्रम, है ना? अब की बार लिख देते हैं आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। मीनिंग याद रहना चाहिए, है ना? तो सबसे छोटका लिखो, कौन है? 9/14। तो छोटका देने मुंह बंद, देखो बंद है ना। उसके बाद 5/7, उसके बाद बोलो कितना आसान है?
बहुत ही आसान है ना। तो अगर 4 5 को देंगे तो 5 सही हो जाना चाहिए। एक सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, समझ में आए ये ले छोटी। और देखो विद्यार्थी लोग, इसको क्या लिखना, अवरोही और आरोही, घटते और बढ़ते दोनों में लिख देना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, अरे अंश बराबर है तो एलसीएम लेना आवश्यक है, तो कह रहा है एलसीएम लेंगे। अंश या हर बराबर रहेगा ना, दोनों में से कोई एगो, तो नियम तो याद है, अंश बराबर है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, है ना। तो बड़ा लो खुद से, हम फिर मिलवाएंगे, जिसका गलती हुआ मार खाएगा। देखो अवरोही, अवरोही और आरोही, चिल्लाओ मत, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अवरोही यानी सबसे बड़का शुरू में, तब घटते क्रम जाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, जिसका हर सबसे छोटा, तो 1/7, उसके बाद 9, याद कर लियो ना। जिसका अंश बराबर, जिसका हर सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो अवरोही में सबसे बड़ा लिखना है, तो 1/7, 1/, उसके बाद जोर जोर से नहीं, 1/23, सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा यही है। तो अवरोही क्रम, घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा शुरू में तो उल्टा शुरू कर दो, 1/50 सबसे छोटा, 1/23, बोलो मत, तुम लोग चिल्लाने लग रहे, 1/12, 1/9, 1/, समझ में आया। ये तो बिल्कुल ही आसान था। अब देखो एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन में भी वही कहानी है। अंश आपस में क्या है, बराबर है। तो अंश बराबर, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो क्या लिखना है, और ठहर जाओ, अवरोही आरोही दोनों लिखना है ना। तो अवरोही सबसे छोटा कौन है, हर कौन है ना, तो ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 3/, उसके बाद 3/5, 3/7, 3/11, 13 और 3/17। ठीक है ना, देख लेना, कोई गड़बड़ कहानी नहीं है। अब सबसे आरोही सबसे छोटा शुरू में, तो है ये ना है। तो अब की बार ये छोटा है, धीरे धीरे बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको ना, पास हो जाओगे। चलो आगे कहानी, इसमें इतना ही, बढ़ते क्रम हो गया और घटते क्रम दोनों।